अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामिईन किराम, क्या आप जानते हैं कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं और क़यामत की निशानियों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? क़यामत की निशानियों से मुराद वो निशानियाँ हैं जो यौम क़यामत से क़ब्ल ज़ाहिर होंगी और उसके करीब होने पर दलालत करेंगी। इस्तिलाही तौर पर इसकी तक़सीम अलामात सुग़रा और अलामात कुबरा से की गई है। अलामात सुग़रा उमूमी तौर पर क़यामत से काफ़ी मुद्दत पहले ज़ाहिर होंगी। उनमें से बाज़ वाक़े हो चुकी हैं और ख़त्म भी हो चुकी। उनमें से बाज़ बार बार वाक़े होंगी और उनमें से बाज़ वो हैं जो ज़ाहिर हो चुकी हैं और लगातार और पै दर पै ज़ाहिर हो रही हैं, और उनमें से बाज़ वो हैं जो अब तक ज़ाहिर नहीं हुई हैं लेकिन हतमी तौर पर वाक़े होंगी, जैसा कि सादिक़ व मसदूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ख़बर दी है। सामिईन किराम, क़यामत की अलामत सुग़रा बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से इल्म का उठा लिया जाना, फितनों का फैल जाना, फ़वाहिश का आम हो जाना, कत्ल और जलजलों की कसरत, ज़माने का करीब हो जाना, दज्जालीन की तरफ से नबूवत का दावा किया जाना और नंगे पांव, नंगे बदन और तंगदस्त बकरियों के चरवाहों का बुलंदो बाला इमारतें तैयार करना और उन पर फ़ख्र करना और कौमों का मुसलमानों पर टूट पड़ना है। फिर मुसलमानों को आखिर में यहूदियों पर एक ऐसे मुकाबले में फतह हासिल होगी जिसमें पत्थर और दरख्त बोलेंगे। वो दोनों मुसलमानों को यहूदियों के छुपे होने की जगह की रहनुमाई करेंगे। और उनके अलावा भी दूसरी अलामतें हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अल इल्मु व यकसुरल जहलु व यकसुरज़ ज़िना व यकसुर शुर्बुल ख़मर व यक़िल्लुर रिजालु व यकसुरन निसा हत्ता यकून लिख़मसीन इम्रअतन अल क़य्यिमुल वाहिद। यानी क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत की कसरत हो जाएगी, जिना बढ़ जाएगा, शराब पीने की कसरत होगी, मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ तक कि 50 औरतों का संभालने वाला यानी खबरगीर एक मर्द होगा। और एक रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़िल्लुल इल्मु व यज़हरुल जहलु, यानी इल्म कम हो जाएगा और जहालत गालिब हो जाएगी। मुत्तफ़क़ अलैह। सामिईन किराम, अब आइए हम आपको क़यामत की बड़ी अलामतों के बारे में बताते हैं। तो जहाँ तक क़यामत की बड़ी अलामतों का ताल्लुक़ है, तो ये वो अजीम उमूर हैं जिनका ज़ुहूर क़यामत के करीब होने और उस अजीम दिन के वक़ू पर मुख्तसर मुद्दत बाकी रहने पर दलालत करते हैं। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में हुज़ैफ़ा बिन उसैद अल-गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हाजिर हुए। हम लोग बाहम मुज़ाकरा कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस चीज़ का बाहम जिक्र कर रहे हो? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, हम लोग क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौन क़ब्लहा 10 आयातिन फ़ज़करत दुख़ान वद्दज्जाल वद्दाब्ब व तुलू अश-शम्स मिन मग़रिबिहा व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम व याजूज व माजूज व सलासत ख़ुसूफ़िन ख़स्फ़ुन बिल मशरिक़ व ख़स्फ़ुन बिल मग़रिब व ख़स्फ़ुन बि जज़ीरतिल अरब व आख़िरु ज़ालिका नारुन तख़रुजु मिनल यमन ततरुदुन नास इला महशरिहिम। यानी यकीनन क़यामत हरगिज़ कायम नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम लोग इससे कबल 10 निशानियाँ देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, धुआं, दज्जाल, ज़मीन का चौपाया, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, याजूज माजूज, 3 जगहों पर ज़मीन का धंसना, मशरिक़ में धंसना, मगरिब में धंसना, जज़ीरतुल अरब में धंसना, और उनमें आखिरी एक आग होगी जो यमन से निकलेगी और उन लोगों को उनके महशर की तरफ आंकेगी। ये क़यामत की निशानियाँ थीं जिनका जिक्र किया गया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
कि वो हमें सही राह की हिदायत फरमाए। फितने जो जाहिर हो चुके हैं और जो अभी जाहिर नहीं हुए हैं, उन सब के शर से हमें महफूज रखे और हम तमाम मुसलमानों को खैर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।